हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएं आरजेडी के उन विधायकों के बारे में जिनका पत्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ है। जी हां, तेजस्वी यादव ने मूड बना लिया है और उनका लिस्ट भी तैयार कर लिया है एक एक कर कर, और उन सभी का एकदम विधानसभा चुनाव 2025 में पत्ता साफ होना तय है। उन सभी का टिकट काटेंगे और उन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयारियां भी कर लिए हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 में देखा, जिन जिन विधायकों में का परफॉर्मेंस खराब रहा, जनता से मेल मिलाप कम है, वो तो पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी बात ये है कि जिन जिन विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया, साथ नहीं दिया, साथ घूमे नहीं और दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के साथ थे, या फिर वो न्यूट्रल बैठ गए हैं या फिर अपने उम्मीदवारी के रूप में खड़ा हो गए हैं, तो उन सभी पर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं तेजस्वी यादव। और उनसे 2025 के चुनाव में बदला लेने के लिए पूरे मूड में है तेजस्वी यादव। और आज हम आपको वही चीज़ बताने जा रहे हैं कि वो से कौन कौन से विधायक हैं। वैसे उसे नहीं कि ये संभावित है, ये संभावित है, इनको हटा दिया। जो कन्फर्म है कि इन्हें एकदम तेजस्वी यादव टिकट नहीं देने जा रहे हैं, तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। वैसे हम विधायकों के आज बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि इनका टिकट एकदम कटना तय है और यहाँ से आरजेडी अपना नया उम्मीदवार उतारेगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। और इन विधायकों को उसी समय चेतावनी दे दी गई थी और संभवतः तक उन्हें मैसेज भी मिल गया। उन्हें भी पता है कि अब हमारा पत्ता साफ है आरजेडी से। हालांकि अभी वो आरजेडी में मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी बनती बहुत कम है और तेजस्वी यादव और उनके बीच कोई भी कनेक्टिविटी की सारे दरवाजे बंद हो चुकी है। तो उससे कौन कौन विधायक है, कहाँ से विधायक है और क्यों, उनके पीछे क्या कारण है कि उन्हें आरजेडी खफा है, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व है। और लालू यादव भी खफा, ये नहीं कि तेजस्वी यादव सिर्फ है। तो वो कौन कौन है तो पहले जानते हैं। दरअसल बात है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुत सारे विधायकों ने नखरा दिखाया और बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो न्यूट्रल हो गए। तो उन सभी विधायकों में सबसे पहला हम नाम लेते हैं नवादा से। नवादा के विधायक जो हैं विभा देवी, जो कि राजबल्लभ यादव पूर्व मंत्री और उनके जो राजबल्लभ के बड़े भाई कृष्णा यादव वो भी मंत्री रह चुके हैं। तो उनकी राजबल्लभ की पत्नी विधायक है नवादा से। राजबल्लभ यादव पहले थे, उन्हें एक केस के मामले में जो रेप कांड था उसमें वो जेल में है बंद। तो उनकी पत्नी जो विभा देवी है नवादा से विधायक है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने नवादा के जो आरजेडी कैंडिडेट थे श्रवण कुशवाहा, उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने जो देवर हैं यानी राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को खड़ा करवा दिया। और विनोद यादव ने लगभग 40,000 के करीब वोट कट कर लिए। तो वो वोट आरजेडी का ही है, बेस वोट है। और तेजस्वी यादव ने उन्हें मना भी किया था, उसमें चेतावनी भी दिया था, मेल मिलाप करने के लिए बुलाया भी था। लेकिन जब नहीं माने तो उन्होंने तेजस्वी यादव ने मंच से ही कहा दिया था कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो तेजस्वी यादव उसी समय लिस्ट तैयार कर लिए थे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है नवादा की विधायिका विभा देवी का, जो कि नवादा से विधायक भी हैं और काफ़ी दिनों से आरजेडी के हैं। 1990 से ही आरजेडी में है, 90-95 से ही, मतलब लालू यादव के साथ है। आरजेडी तो बाद में बनी, लेकिन लालू यादव के साथ हैं उनके परिवार के लोग। लेकिन इस बार जो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करवाया, जिसके चलते तेजस्वी काफ़ी गुस्से में थे और उन्हें का लिस्ट में नाम सबसे पहला नंबर पर आता है। वही दूसरी बात करें तो वो भी नवादा जिले से है, रजौली विधायक, जो कि आरक्षित सीट है, जिससे विधायक हैं प्रकाश वीर, ये भी जाति से चौधरी हैं। और इन पर भी तेजस्वी काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने भी आरजेडी कैंडिडेट का साथ ना देकर विभा देवी के देवर जो विनोद यादव हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनके साथ नॉमिनेशन से लेके चुनाव तक घूमे। और तेजस्वी यादव के बातों का 1% भी इन्होंने नहीं लिया। और तेजस्वी यादव ने इन्हें भी खुला मंच से कहा दिया था। इनके बारे में तो ये भी कहा दिया था कि रजौली विधानसभा क्षेत्र के अगला जो कैंडिडेट होंगे प्रेमा चौधरी को शामिल करवाया गया और संभवतः वही हो सकते हैं रजौली से। और इनका टिकट एकदम कटना तय है। इनको तो उसी समय बोल दिया था कि इनका तो कोई उपाय ही नहीं है। तो प्रकाश वीर का भी रजौली से टिकट कटना 100% तय है। और आरजेडी से एकदम काफ़ी ज़्यादा खफा है। जो नवादा के विधायक हैं प्रकाश वीर, आरजेडी से 2020 के चुनाव में इन्होंने जीता था रजौली सीट से। रजौली आरक्षित सीट है। तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं, ये तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, मोकामा। आप लोग कितना भुला भी गए होंगे कि मोकामा से विधायक जो नीलम देवी है, आनंद सिंह की पत्नी, वो कोई और बीजेपी है और जेडीयू की नहीं बल्कि आरजेडी की ही विधायक है। लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आई थी, जब महागठबंधन की सरकार टूटकर एनडीए की सरकार बन रही थी, उस समय तोड़फोड़ की राजनीतिक में नीलम देवी ने विधानसभा में ही अपना पाला पलटते हुए नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में, लेकिन वहाँ कुछ बोल नहीं पाए। और उसी समय से उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी जो जेडीयू कैंडिडेट हैं ललन सिंह, उनका समर्थन किया। और लेकिन अभी तक आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निकाला नहीं, तो अभी वो आरजेडी में ही है।
और संभवतः 2025 के चुनाव में 100% इन्हें तो निकलना ही निकलना है आरजेडी से। और ये आनंद सिंह खुद भी चाहते हैं, क्योंकि वो जेडीयू से टिकट लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने जाकर मिला भी, करीबियाँ भी बढ़ी है और संभवतः वो जेडीयू से ही टिकट लेंगे। आरजेडी इन्हें एकदम निकालने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और आरजेडी ने इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार भी तैयार कर लिया। जी हाँ, आनंद सिंह किस प्रकार से बाहुबली, उसी प्रकार से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महतो को इनके खिलाफ लड़ाने की पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो आनंद सिंह भी की पत्नी जो आरजेडी से विधायक है, उनका भी पत्ता साफ होना तय है। अगला जो नाम आता है वो है शिवहर से, और इनके बारे में भी संभवतः आप लोग जानते हो कितना मामला हुआ था। उस समय पुलिस भी आ गई थी, कैद भी हुआ था, चिट्ठी भी गई थी। जी हाँ, चेतन आनंद, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की बेटे, चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे और लवली आनंद के भी बेटे, लवली आनंद जो अभी जेडीयू से सांसद हैं, और इनकी भी करीबियाँ जेडीयू से बढ़ गई है। जेडीयू के लिए ये अपनी माँ के लिए शिवहर से लोकसभा का चुनाव के लिए खूब प्रचार प्रसार किए। और जब विधानसभा विधानसभा में जब एनडीए की सरकार बन रही थी, उस समय इन्होंने आरजेडी से पाला पलटकर जेडीयू एनडीए की सरकार का समर्थन दिया था। और इनके माताजी जेडीयू से सांसद भी है, तो संभवतः ये जेडीयू से चुनाव ही लड़ेंगे जो 2025 का विधानसभा है। और आरजेडी ने इन्हें भी लिस्ट में नाम तैयार कर रखा, इन्हें हटाना। उसी समय ठाकुर के कुआं और अन्य प्रकार से मनोज झा से जो विवाद हुआ था, उसके बाद आरजेडी इन पर खपा थी और काफ़ी उसी समय से इनका पत्ता साफ था। तो ये भी तो कन्फर्म हो गया कि आरजेडी से जाना ही जाना है, तय है इनको भी। अगला जो है हम जो बता रहे हैं आज एकदम कन्फर्म वाला बता रहे हैं। ऐसे संभावित तो हम बहुत को बता सकते हैं, लेकिन कन्फर्म वाला, और ये लास्ट है। लखीसराय के किसी विधानसभा से विधायक है प्रहलाद यादव। ये भी बीजेपी के कहने पर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को जब एनडीए बहुमत सिद्ध कर रहे थे, उस समय विधानसभा में एकाएक पलट गए थे और लोगों को विश्वास नहीं था, खास करके आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास नहीं था कि प्रहलाद यादव भी पलट जाएंगे, क्योंकि वो लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं। हालांकि कहा जाता है कि उनके ऊपर जो डर दिखाया गया, क्योंकि उन बालू के बहुत बड़े कारोबारी हैं और कहा जाता है बालू माफिया भी हैं, तो उस समय इनको ये डर दिखाया गया बालू का, और इन्होंने एनडीए सरकार का समर्थन कर दिया एकाएक। और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए विधानसभा में कि ये कैसे पलट गए। और ये भी आरजेडी से विधायक हैं, अभी आरजेडी ने इन्हें निकाला नहीं है, लेकिन इन्होंने पलटकर जेडीयू और बीजेपी की सरकार को समर्थन कर दिया। और संभवतः ये चुनाव भी बीजेपी से ही या जेडीयू से लड़े 2025 का विधानसभा। तो जो प्रहलाद यादव को है, आरजेडी ने उसी समय लिस्ट तैयार कर लिया था इन्हें भी हटाने का, और इनसे भी सारी तरह के रिश्ते ख़त्म कर लिए आरजेडी ने। इन पर भी काफ़ी बार प्रतिवार किया है और इनको लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है लालू यादव, तो इनका भी टिकट कटना लगभग तय है 100%। तो ये सभी विधायक थे जिनका टिकट कटना तय है 2025 के विधानसभा में आरजेडी से। हालांकि अभी आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन इन सभी का आरजेडी इस बार टिकट काट कर किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है और आरजेडी इस पर काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप राय अपना जरूर दें। वीडियो देखने